बोल न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कामयाब कौन ये तो नहीं मालूम क्योंकि कंपटीशन इतना सख्त था, लेकिन एक और साहब हैं जो खुद को ना सिर्फ नून लीग का बल्कि पाकिस्तान का सबसे काबिल तरीन या इंटेलिजेंट शख्स साबित करने पे की कोशिश करते हैं, बल्कि खुद समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि लोग भी समझें कि वो बहुत जीनियस, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत काबिल हैं। कुछ रट्टे रटाए जो फिगर्स हैं वो याद करके आ जाते हैं और फिर उनसे ये साबित करने की वो कोशिश करते हैं कि नून लीग के 5 साल जमहूरियत के सुनहरी दौर हुआ करते थे। देखिए ज़रा। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे डाला था और हमारी तरक्की को दुनिया तस्लीम कर रही थी। हमने सी पैक जैसे मंसूबे को कामयाब करके दिखाया, अंधेरे ख़त्म किए। 4 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करना आज के ज़माने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो मुस्लिम लीग नून ने कायम किया। पाकिस्तान की इस तरक्की को पंक्चर करने के लिए बैरूनी ताकतों ने, जो मुल्क दुश्मन ताकतें थीं, बैरूनी फंडिंग के ज़रिए हमारे ऊपर इमरान खान की हुकूमत को मुसल्लत किया। और यही वजह है कि 2 साल से इमरान खान मुसलसल उस बैरूनी फंडिंग का जवाब नहीं दे रहा जिसका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, ताकि कौम को पता चले कि इसके पीछे कौन से बैनुल-अक़वामी हाथ थे जिन्होंने करोड़ों रुपए देकर इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत में मुतारिफ कराया और इसको पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऊपर बिठाया। अच्छा, यकीन जानिए मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा माजून है जिसे एहसन इकबाल साहब खा कर आते हैं लिटरली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुरू कर देते हैं। न इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चले जाते हैं, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं, सर पैर धड़ कुछ भी नहीं होता इन बातों का। भाई, जिन पिछले 5 सालों की आप बात कर रहे हैं, अरस्तु साहब, मैं तो आपको अरस्तु कहती हूँ, मैं तो मान गई हूँ भाई, आपसे ज़्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, कोई जीनियस है ही नहीं। यही चाहते थे ना आप, ये सुन ले तारीफ। अरस्तु हैं पाकिस्तान के, बहुत जीनियस एहसन इकबाल साहब। अरस्तु है पाकिस्तान, एहसन इकबाल साहब, इज़्ज़त माब हज़रत एहसन इकबाल साहब। वो 5 साल नवाज शरीफ ने इसी कौम के सर पर मुसल्लत रहकर गुजारे। मैंने भी वो 5 साल देखे, कौम ने भी देखे, जो ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, बोल न्यूज़ देख रहे हैं, उन सब ने देखे वो 5 साल। ऐसा ही है नाजरीन। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से उन 5 सालों की बात कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान ने बेतहाशा बहुत रिकॉर्ड तोड़ तरक्की की। शायद उस वक्त पूरी कौम मुझ समेत स्कूल गई हुई थी या किसी और मुल्क में छुट्टियां मनाने चली गई थी, क्योंकि हमने तो जब से आंख खोली जमहूरियत और मईशत को खतरे में ही पाया। जमहूरियत खतरे में, मईशत खतरे में, जमहूरियत खतरे में, मईशत खतरे में, आज खतरे में और आज इकॉनमी खतरे में। आप जिन 5 सालों की बात कर रहे हैं उनकी कुछ तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप अरस्तु हैं, लेकिन मैंने कहा चलें मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूँ, और आपकी जो मेमोरी है, आप जो भूल चुके हैं, जो आप लोग गजनी बन जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बीमारी आप लोगों को आ घेरती है, ज़रा मैं आपको याद करवाऊँ और आपकी सोई हुई मेमोरी को जगाने की कोशिश करूँ। IMF एक इदारा है जिसका मकरूज़ हर हुकूमत ने कौम को बनाया। आप लोगों ने उसी IMF से कर्जा लिया था और आपकी मौजूदा इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी उसी IMF से कर्जा लेकर मुल्क चलाया था। ऐसा ही है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि IMF ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की साबिका हुकूमतों को पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान का जिम्मेदार करार दिया। दोबारा सुने, IMF ने मुस्लिम लीग नून और तीर वाली पार्टी पीपल्स पार्टी की जो साबिका हुकूमतें उनको पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान का जिम्मेदार करार दिया है। आगे सुने, IMF के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वर्षे में गैर मुतवाज़न मईशत मिली। गैर मुतवाज़न का मतलब क्या होता है ये भी समझाऊं आपको अरस्तु साहब, और आप जैसे जितने लोग टीवी देख रहे हैं कि गैर मुतवाज़न मईशत उनको जहेज़ में मिली, वर्षे में मिली, पीछे से आ गई थी, वो आप लोगों ने और आपके जो अब हामी बैठ बने बैठे हैं बहुत बेस्ट फ्रेंड्स, उन्होंने दी थी। गुज़िश्ता अदवार में अजारा जाती इस्लाहात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई तवज्जो नहीं दी गई का मतलब क्या होता है मेरे ख्याल से आप लोग बाखूबी समझते हैं। और इसी IMF के मुताबिक जिससे एहसन इकबाल साहब की जमात ने कर्जा लिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग की माजी की हुकूमतों ने मुआशी इस्लाहात से गुरेज किया। आगे सुनिए, नून लीग की हुकूमत के आगाज़ पर गैर मुल्की कर्ज़ों और वाजिबात की मालियत 60 अरब 90 करोड़ डॉलर थी, जो मार्च 2018 के इख्तिताम तक कितनी हो गई जी? सुनिए ज़रा, 91 अरब
80 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। 60 अरब 90 करोड़ डॉलर थी और इख्तिताम तक 2018 के 91 अरब 80 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची, मार्च 2018 के इख्तिताम तक। आगे सुने, नून लीग की हुकूमत में बेतहाशा दरामदात का सिलसिला भी जारी रहा। बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो सका, जिसकी वजह से तवाज़ुन अदायगी भी बुरी तरह ख़राब रहा। जो अदायगी का तवाज़ुन था वो बुरी तरह ख़राब रहा और ज़र मुबादला के ज़खायर को दबाव का सामना करना पड़ा। सुन लिया तमाम लोगों ने कान खोल कर। अब मेरा नहीं ख्याल कि तनकीद बनती, लेकिन आप लोग आ जाते हैं, आप लोग ढीठ हैं भाई, ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ये वो आपके 5 सालों की कुछ झलकियाँ हैं जिन्हें आप तरक्की का नाम देने की पूरी कोशिश करते हैं, बड़ी ढिठाई के साथ, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। और दूसरी बात आपने कही कि बिजली की पैदावार की आपने बात की कि आप लोगों ने 12,000 मेगावाट बिजली फराहम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो ये दावा करने से पहले आप सिर्फ एक बार अपने नून लीग के मौजूदा कायद से मशवरा ही कर लेते। आपने 4 सितंबर 2019 को इतने यकीन बल्कि कामिल ईमान के साथ ये दावा किया कि नून लीग ने 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन हुकूमत जाने से कुछ वक्त पहले नून लीग के मौजूदा कायद क्या फरमा रहे थे आपको भूल गया होगा, क्योंकि आप लोग गजनी बन जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम नहीं भूलने देंगे। रजा चलाइएगा ज़रा क्लिप। 12 बजे हमारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो कल अगर लोड शेडिंग होती तो मुझे आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ को या अब्बासी साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। फिर आप उस अबूरी हुकूमत को उनसे पूछिएगा कि अगर बिजली ना होती खुदा न खास्ता तो आज मैसिव लोड शेडिंग हो रही होती। अब हमने अपना इम्तिहान पास कर दिया। अच्छा, इंसान की नफ्सियात क्या नाज़रीन, सुनिएगा, बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ा आप इंजॉय करेंगे। जिस इंसान को अपने काम पर भरोसा होता है या कह दें कि अपने इक़दाम पर भरोसा होता है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी इस तरह का बिहेवियर रखता है? नहीं रखता। जो हुकूमत जाने से कुछ वक्त पहले शहबाज शरीफ साहब का था, जो आपको हमने क्लिप की फॉर्म में अभी दिखाया। एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, बल्ब जो रोशनी देता है, लेकिन उसने मरने से पहले ये नहीं कहा कि कल कला को अगर ये बल्ब ना जले तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ अभी से, उसको अपनी ईजाद पर यकीन था, कॉन्फिडेंस था। अच्छा, इसी तरह ग्रैहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया। उसने ये नहीं मरने से पहले कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद टेलीफोन ने काम करना बंद कर दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, जिसने कहते हैं। इसी तरह कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, लेकिन मरने से पहले उसने भी हरगिज़ नहीं कहा था कि कल कला को अमेरिका अगर गर्क हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। आप लोग अजीब है यार, क्या बातें करते हैं आप लोग। 5 साल हुकूमत की, 5 साल कहते रहे कि लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म कर दिए, हुकूमत ख़त्म होने से चंद लम्हे पहले आप फरमा रहे हैं कि कल हम जिम्मेदार नहीं। नवाज शरीफ को जब तक इक़्तिदार की कुर्सी का झूला रहा, जब तक लिटरली वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के झूले लेते रहे, आलू 5 रुपए किलो बिकता रहा। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ को कुर्सी छोड़ना पड़ी, सेकंड्स में तरक्की ठप, कारोबार ठप, मईशत ठप, बिजनेस ठप। अगर इसे आप तरक्की का नाम देते हैं तो ऐसी तरक्की अपने पास रखिए आप तमाम लोग। और इतनी उल्टी सीधी बातें करने के बाद भी आप रुके नहीं। रस्तू साहब, आपका एक और क्लिप है, एक और दावा इनका, जरा रजा वो क्लिप भी चलाइएगा रस्तू साहब का। अरशद मलिक जज की वीडियो के बाद पूरी दुनिया में निगाहें अब नवाज शरीफ के मुकदमे पे लगी हुई हैं। दुनिया के कैपिटल्स ने इस वीडियो को मंगा के अपने तज्जिए कर लिए हैं। पूरी दुनिया इस बात पे कन्विंस हो गई है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला दिया गया। अगर हम इस गलती को ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का निज़ाम अदल और उससे बढ़कर पाकिस्तान का अपना तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने मजरू होगा। कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा, उसको हमारे निज़ाम अदल पे एतमाद नहीं होगा। एहसन इकबाल साहब, आप ऐसी बातें किसी की मैयत में ना कर दीजिएगा। लोग रोने के बजाय हंसना शुरू कर देंगे लिटरली। वो जज अरशद मलिक की वीडियो थी या फिर उसामा बिन लादेन की वीडियो थी? रस्तू साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, वाकई अरशद मलिक की वीडियो थी, उसामा बिन लादेन की थी? जिस वीडियो को पूरे पाकिस्तान ने भी नहीं देखा, उसे पूरी दुनिया के कैपिटल्स ने मंगवा कर देखा। वाकई सच कह रहे हैं आप, और इस पर तज्जिए किए, ये भी सच कह रहे हैं। वाकई दुनिया इतनी फारिग कब से हो गई ये बता दें रस्तू साहब। दुनिया को कोई और काम नहीं था। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में तो कोई सुनता नहीं है, माजरत के साथ कहूँगी, फिर माइंड कर जाते हैं आप लोग, कोई नहीं सुनता। नवाज शरीफ 3 बार इक़्तिदार में रहे,
दुनिया ने उस वक्त तो उनकी सुनी नहीं, पर्ची देख देख कर सुनाते रहे, पता नहीं इतनी मुश्किलों से कोई लिख के देता था, फिर इतनी मुश्किलों से बाबूजी जो है वो पढ़ते थे पर्ची देख देख के, तब भी दुनिया ने नहीं सुनी। और पूरी दुनिया का क्या स्टेक है नवाज शरीफ के साथ? नवाज शरीफ कौन है भाई, कौन? नवाज शरीफ ने क्या क्या किया? क्या नासा की बुनियाद रखी थी हजरत नवाज शरीफ साहब ने? नवाज शरीफ पहला शख्स था जो चांद पर उतरा था। नवाज शरीफ ने हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या बॉम्ब बरसाए थे? नवाज शरीफ ने क्या आम के दरख्त पर पपीता उगाया था? नवाज शरीफ ने एक सांस में क्या समंदर पूरा पी लिया था? या नवाज शरीफ ने दुनिया का तेल दरियाफ्त कर लिया था? या नवाज शरीफ ने कोई सुई तक ईजाद की थी? या नवाज शरीफ ने कोई सेफ्टी पिन ही बना ली हो? नवाज शरीफ ने आलमी जंगें करवाई थी या आलमी जंगें रुकवाई थी कि उन्होंने कहा रोक दी जाए, रुक गई? नवाज शरीफ अमरीकी सदर का क्या टीचर था या फिर मेंटोर था? या नवाज शरीफ ने IMF का कॉन्सेप्ट दिया था? नवाज शरीफ ने जापान की तरक्की में क्या अहम किरदार अदा किया था? या नवाज शरीफ ने मईशत पर कोई इनकलाबी फार्मूला ईजाद किया था? नवाज शरीफ ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तमाम दुनिया के कैपिटल्स अपना अपना काम रोककर वो वीडियो जो नवाज शरीफ की बेटी ने खुफिया तौर पर 2 नंबर तरीके से बनाई थी उसको एडिट करवा के पेश किया था और बाद में वही शरीफ फैमिली का एक दूसरे पर डालती रही, आदत से मजबूर हो के इसको पता है, उसको पता है, इसको पता है, इसको पता है। उस वीडियो को देखकर दुनिया क्यों तजिया करेगी भी भाइयों बहनों? क्यों? कहाँ से निकालते हैं ऐसी बातें? कैसे कर लेते हैं आप लोग ये सब कुछ? आज ये बताते हैं दुनिया को इस बात से क्या सरोकार कि नवाज शरीफ जेल में रहे या फिर आज़ाद रहे? दुनिया को इस बात से क्या गर्ज? खुदा के लिए इतनी चमचागिरी ना कीजिए कि सारे चमचे शर्मा जाएं। इस कौम पर अब तो रहम कीजिए, क्योंकि ऐसा तो वाकई नहीं चलेगा। बोल न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।